perish, but he that keepeth the law, happy is he. Happy is he. क्या है? जहाँ पर दर्शन नहीं है वहाँ पर क्या होता लोग निरंकुश, खत्म, बिल्कुल कोई विजन नहीं है, बेकार है। जब हम दर्शन लेकर नहीं चलते कहते ना इसकी तो लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, इसकी तो लाइफ का कोई गोल नहीं है, इसका कोई पर्पस ही नहीं है, तो क्या करेंगे? बस खाएंगे पिएंगे और खाएंगे पिएंगे नहीं का। जिनके जीवन में कोई विजन ही नहीं है, जिनके जीवन में कोई दर्शन ही नहीं है, उनका क्या? खाएंगे पिएंगे सोएंगे, काम पे जाएंगे, काम करेंगे, काम पे जाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। बस यही जिंदगी है, यही जिंदगी चल रही है। लेकिन जिनके जीवन में दर्शन है, अब मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगा? जाएगा, आएगा, खाना खाएगा, पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर्स की पढ़ाई कितने घंटे करता है? डॉक्टर्स की पढ़ाई पूरी रात 18 घंटे। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे, जिसमें से वो 18 घंटे क्या करते हैं? पढ़ाई। कितने घंटे वो सोएंगे फिर? अच्छे से सोते भी नहीं, अच्छे से सोते भी नहीं। उनकी बुक्स इतनी मोटी मोटी होती है, 18 19 20 घंटे वो क्या करते हैं? पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनका एक विजन है, उनका एक क्या है? दर्शन है कि नहीं हमें ये चीज पूरी करनी है, वो अपने दर्शन में चलते हैं। लेकिन जिनके पास दर्शन ही नहीं है वो क्या करेंगे? निरंकुश हो जाएंगे, कोई फल ही नहीं है जीवन में, कोई दर्शन ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। बस एक विजन दिख रहा है, अगर हाँ बच्चे हैं तो हमें ये बस हमें बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, अपने लिए क्या? जब मैं इस वचन को लिख रही थी, मैं साथ साथ ये सुन रही थी और मैं इस वचन को लिख रही थी, जब परमेश्वर को इस वचन को देना पड़ा, संजना मेरे पास आके हॉटस्पॉट दे उसको बोला चली जाओ बेटा, फिर से इधर से जाओ, क्योंकि जब परमेश्वर जब हमसे बात करता है कोई आकर के बीच में कर दे तो हमारा क्या होता है? ध्यान बिल्कुल फ्लैशबैक में चला जाएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब परमेश्वर बता रहा था तो मैं इसी चीज को लिख रही थी कि हमारा दर्शन क्या था? हम भविष्य की सोचते हैं। अगर हमारी फैमिली है तो एज अ फैमिली हम सोचेंगे, हम चर्च के बारे में सोचेंगे, हम एक दर्शन को लेकर के चलेंगे। लेकिन दर्शन कैसे आएगा? कैसे आता है दर्शन? जिनसे और कैसे देखोगे? समझ आ रहा है? कोई बर्तन में रखे इसमें समझने की समझ नहीं आ रही। कैसे देखते हैं विजन? कैसे आएगा विजन? जब हम सोचेंगे उस बात के बारे में कि मैं वो चीज पानी है। मान लीजिए मैं आराधना कर रही हूँ और मैं आराधना कर रही हूँ, क्या परमेश्वर मुझसे काम नहीं? कैसे आएगा विजन? आंखों को बंद करने से। कैसे आएगा विजन? आंखों को बंद करने जब हम सोते हैं तो सपने कैसे आते हैं? कितना को पूरी आंखों से सपना दिख जाता है, कोई पूरी आंखों से सपना दिख जाता है। वो तो परमेश्वर वो दिखाता है ना कई बार दर्शन, ऐसे पूरी आंखों से सपने तो नहीं दिखते हैं ना। अब हम ऐसे ही करें और ऐसे हमें पूरे ऐसे पिक्चर को नहीं दिखेंगे, आंखें बंद करेंगे सोएंगे तब जाकर के हमें क्या दिखेगा? सपना दिखेगा। विजन के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा, अपने घुटनों को टिकाना पड़ेगा, अलगताई में खुदावन के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमारे पास विजन नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर का कलाम कह रहा है और आपने खुद ने पढ़ा है, जिनके पास विजन नहीं है वो क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। उसके ट्रांसलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है इंग्लिश में, लेकिन जो मैं रात पढ़ी थी उसमें लिखा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? जिनके पास दर्शन नहीं है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। जिनके पास दर्शन नहीं है वो सिर्फ आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और सो जाएंगे और वो मर जाएंगे। उन्हें कोई गिल्ट नहीं होगा कि हाँ हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। लेकिन जिनके पास दर्शन होगा वो दर्शन की ओर क्या करते रहेंगे? भागते रहेंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा जाऊंगा। मैंने अपनी दौड़ तो पूरी कर ली, क्या तुम अपनी दौड़ तो पूरी कर ली? विश्वास की कुश्ती अच्छे से लो। क्या दर्शन है? क्या विजन है? जिनके पास
लेके कहीं पर भी जाएंगे, किसी से भी बात करेंगे, लेकिन जिनके पास दर्शन है वो चुनिंदा लोगों के पास बैठेंगे। हालेलुया। हर कोई उनका दोस्त नहीं होगा, हर कहीं उनकी बैठने की जगह नहीं होगी, हर टाइम वो सोते नहीं रहेंगे, हर टाइम वो गाने नहीं सुनते रहेंगे, हर टाइम वो ऐसा नहीं कि एक ही काम को पकड़ करके बैठे रहेंगे। हर जगह जिनके पास दर्शन होगा वो सिर्फ दर्शन की बातें करेंगे, लेकिन जिनके पास दर्शन ही नहीं है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उनको क्या चाहिए? अपना एंटरटेनमेंट चाहिए, बस अपना टाइम पास करना है, कहीं से भी करने। लेकिन जिनके पास दर्शन होगा वो कहेंगे और इस काम को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और इस पढ़ाई को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और बच्चों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ये काम कैसे कर सकते हैं, और सब कुछ वो अच्छा 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 बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पर दर्शन नहीं है वो आत्मा में भी मर जाएंगे और वो शरीर में तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जिनके पास दर्शन है वो क्या करेंगे? वो बढ़ते जाएंगे। किस किस को परमेश्वर ने दर्शन दिया? सिहाबा को दर्शन दिया, क्या दर्शन दिया? आराधना क्या दर्शन दिया? मैंने ये देखा दिल्ली निकल गई, जैसे जंगलों में चल रही घोड़े आपकी, ये सब कुछ आपके जीवन का दर्शन है, आपके जीवन का ये खुदा ने मेरे को बहुत अच्छे दर्शन दिए। आपके बड़े मेरे बच्चों को मतलब ऐसे खुदा मेरे मन में ये बातें डालते हैं कि मैं अपनी कलाइसे के लिए दुआ करूँ। आपने मेरे से क्या पड़ा, जब मेरे से भी मेरी बात हो रही थी फोन पर, तब भी इन्होंने ये चीज बोली थी। मैं चाहती हूँ कि हमारी कलिसिया बड़े, फाइनेंशियली बड़े, स्पिरिचुअली बड़े, आर्थिक रूप से बड़े, हर तरीके से बड़े परमेश्वर ने। और हमारे एक ही दर्शन करने जिसके कई बार मैं बात को बता चुका हूँ कि परमेश्वर हमें परमेश्वर हमें अपना चर्च जैसे अपने पास में इसमें सब कुछ इसमें ये बातें करी आके कि आप हिम्मत मत हारो, कि आपकी भलाई से बहुत बड़ी है। हालेलुया। और एक आपको अपना घर भी। जब हमारे पास दर्शन होता है, हमें उन दर्शनों को क्या करना चाहिए? कॉपी पे लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए? कॉपी में लिखना चाहिए। लिख लेना चाहिए। अगर आप दर्शन आपने कोई दर्शन देखा, आपको परमेश्वर ने कोई दर्शन बताया और आपका वो दर्शन आपने अपने दिमाग में डाले, सोच लिया हाँ मेरे दिमाग में चल रहा है बस, और उसके बाद आपके पास बहुत सारी टेंशन आई, उसके पास आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आई, उसके पास आपके लिए बहुत सारे काम आ गए, आपकी जॉब आ गई, आपके बच्चे आ गए, आपकी बहुत सारी चीजें आ गई, तो वो दर्शन क्या हो जाएगा? दबता 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 जाएगा और एक दिन आप उसे क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। लेकिन जब आपने उसको कॉपी पर लिख लिया, वो दर्शन को कॉपी पर लिख कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये दर्शन आप इसे पूरा करें। क्या करना है? परमेश्वर ये दर्शन है, ये विजन जो आपने मुझे दिखाया, उसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर आप हमें बढ़ाए, आप हमें बढ़ाए, आप हमें बढ़ाए। लेकिन जहाँ पर भी इसे अगर दर्शन नहीं है ना, वहाँ पर आप क्या है? निरंकुश, वहाँ पर समाप्त होने वाली चीज। एक गोल को बनाए, विजन को सेट करें। हम जब स्कूल में होते तभी हमें टीचर सिखाते हैं, तुम्हारा क्या होना है, पूछते हैं तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हमें वही चीजें सोच करके हमें वही सारे काम करने हैं। हमें परमेश्वर के लिए एक दर्शन को बनाना। जब मैं लिख रही थी परमेश्वर का, कितने लोग ऐसे जो कभी कभी मूवीज देखते, उसमें सबसे अच्छा कौन लगता है? हीरो। हीरो। बट हीरो ही चलता है, हीरोइन नहीं चलता। हीरोइन भी लगी है। हालेलुया। आप अपनी फिल्म के क्या है? हीरो है। आप अपने दर्शन के क्या है? हीरो। और जो आपके साथ है वो क्या करेगा? आपको परमेश्वर ने विजन दिया ना, आपको विजन को पूरा करने के लिए सपोर्टर्स देंगे, आपको पूरा करने के लिए क्या देंगे? सहायक देंगे। लेकिन जो विजन आपको परमेश्वर ने दिया, उस विजन के हीरो हीरोइन कौन है? आप खुद ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस विजन के हीरो हीरोइन कौन है? आप ही हैं। आपके साथ जो खड़े हैं वो आपके सपोर्टर्स हो सकते हैं, वो आपके हेल्पर्स हो सकते हैं, वो आपकी सहायता कर सकते हैं आपको उठाने में। लेकिन हीरो कौन रहेंगे? जो दर्शन आपको दिया, खुशी में दर्शन है कि तुम्हें क्या करना? आराधना करना है।
आराधक के लिए किसको मेहनत करनी पड़ेगी? हमें करनी पड़ेगी। आराधक के लिए प्रार्थना किसे करनी पड़ेगी? और जब तुम आराधक बन जाओगे, अब सीमा क्या है? आराधक है। हम सब क्या है पीछे? सपोर्टर्स है। वो लीड करेगी तो हम क्या करेंगे? हम साथ देंगे, लेकिन लीडिंग उसे ही करनी है। तुम आराधक बनोगे तो लीड तुम करोगे, हम क्या करेंगे? सहायता करेंगे। हालेलुया। जब विजन अगर आपके जीवन में, उस विजन को हमेशा बना करके रखिए। चाहे वो चर्च का विजन आपको खुदावन ने दिया है, उस विजन के लिए प्रार्थनाएं करें और देखें, हाँ ये चीज की कमी है, इस चीज को करना है, हाँ इस चीज की कमी है, इस चीज को करना है। अगर आपको पास्टर बनना है तब उस विजन को लिखना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों को लिखो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर ये वचन मैंने लिखा है और परमेश्वर इसका प्रकाशन मुझे दो। इसका क्या दो? मुझे प्रकाशन दो। हर एक के लिए एक अलग चीज। अगर खुशी ये मांग रहे कि हाँ मैं वचन लिख रही हूँ, परमेश्वर मुझे वचन का प्रकाशन दो। खुशी क्या मांगी? प्रभु मुझे नया गीत, क्या दो? नया गीत। परमेश्वर मुझे एक अच्छा दर्शन दो। परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में एक चीज पूरी करो। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में दर्शन ही नहीं है, इसलिए हम क्या होते जा रहे हैं? निरंकुश होते जा रहे हैं। दर्शन देखा था यूसुफ ने। जब यूसुफ ने दर्शन देखा, यूसुफ को उस दर्शन में बना रहा। यूसुफ के ऊपर विपत्तियां भी आई, यूसुफ के भाइयों ने भी उसे नकारा, रिजेक्ट किया, यूसुफ को बेचा भी गया, यूसुफ को जेल खाने में भी पाया गया। लेकिन जब परमेश्वर ने जो है दर्शन आपके जीवन में डाल दिया, तो परमेश्वर ने दर्शन यूसुफ के जीवन में डाल दिया। यूसुफ उसके लिए क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा और कहता रहा कोई मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। कोई मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे क्या है? साथ है। और जब आप ये माने कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आप अकेले उस दर्शन को पूरा कर जाओगे। मैंने कितनी बार इस घोड़े के बारे में बताया, जिसके जीवन में एक दर्शन है, वो क्या करेगा? उसके क्या करती जाएगी? ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर देखा कितना ने घोड़ों के यहाँ पे पट्टियां बंधी हुई है, ऐसे पट्टियां बंधी हुई। वो पट्टियां क्यों बंधी होती है? वो पट्टियां इसलिए होती ना तो वो दाहिने मुड़े ना वो बाहिने मुड़े, सिर्फ निशाने की ओर दौड़ता जाए। हालेलुया। ऐसे ही आपका दर्शन होना चाहिए। पत्तियां कितनी भी आए, कमजोरियां कितनी भी आए, हालात कितने भी क्यों ना खराब हो जाए, ना तो दाहिने मुड़े ना ही बाहिने मुड़े, लेकिन सीधा निशाने की ओर। प्रेरित पौलुस के समान कहते जाए, मैं अपनी दौड़ को क्या कर रहा हूँ? मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया। मैं तो दौड़ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम दौड़ रहे हो? विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़। अगर आज आपके जीवन में कोई दर्शन नहीं है, अभी जैसे कितनों ने हाथ नहीं उठाया, परमेश्वर से मांगे प्रभु मुझे परमेश्वर मुझे दर्शन दे। और जो परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन दे, उस दर्शन को लिखो और उस दर्शन को प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगोगे, प्रभु आप बताएं, आप इसे पूरा करें, आप इस दर्शन को पूरा करें, आप इस दर्शन में हमें बढ़ाएं। हमारा तो दर्शन अभी पृथ्वी को ध्यान दिया है, शायद इसका क्या दर्शन है? हमारा दर्शन तो मैं कभी कभी जल्दी होती है तो मैं कैसे करके पूरा करूं। हमारा दर्शन है कि अयान और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो क्या करें? एक अच्छी वर्शिप टीम बन जाए। कोई बजाने में हो, कोई अभी जिस टाइम पे हम आराधना कर रहे थे और परमेश्वर हमारा विजन ये है, था भी और है भी और रहेगा भी। हम हमेशा बोलते थे हम अपने घराने समेत, हम अपने घराने समेत, हम अपने घराने समेत। मैंने उस विजन को पूरा होते हुए देखा। आहान बजा रहा था, ग्रेस जल्दी से गाता नहीं है, वो बेचारा आज ज्यादा बजा नहीं पाया, इस चेयर पे बैठा था और वो लीडिंग कर रहा था सीमा के साथ। हालेलुया। और वो गा रहा था, परमेश्वर उसी चीज को दिखा रहा था कि जिस वचन को हम हमेशा बोलते हैं, मैं अपने घराने समेत आराधना करूंगा, अपने घराने समेत योगा की सेवा करूंगा, अपने घराने समेत योगा की सेवा करूंगी, उसी फ्यूचर को परमेश्वर ने बड़े होते हुए दिखा दिया। हालेलुया। विजन अगर परमेश्वर ने आपको दिखाया, वो उसे पूरा भी करेगा। विजन अगर खुदावंत ने आपको दिखाया, वो उसे पूरा भी करेगा। जब आयुष्य होने वाला था, तब तो एक दिन ने सोचा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम अपनी चर्च की गवाहियों को भूल जाते हैं, अपने जीवन की गवाहियों को भूल जाते हैं, अपने दर्शन
व्यभिचार का इल्जाम लग गया, जेल खाने में डाला गया, भाइयों ने मारपीट करके भगा दिया, बहुत सारी तकलीफें उसकी जिंदगी में आई, लेकिन विजन से टस से मस नहीं हुआ। परमेश्वर मेरे साथ, और जिसने मुझे ये दर्शन दिखाया वो उसे पूरा भी करेगा, बेशक आप अकेले हो जाओ। एक बीज होता है ना, जब तक वो अकेला नहीं होता, जब तक वो मरता नहीं, जब तक वो फूट नहीं जाता, तब तक वो पौधा नहीं बनता। हालेलुया। आप जितने भी अलग टाइम में जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है नहीं आप अकेले हो गए, आप अकेले हो गए, इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, और आप सिर्फ बैठ करके रो रहे हैं कि आपका तैयारी का समय है, आप सिर्फ फूटने वाले हैं, आप सिर्फ पौधा निकलने वाला है, और आप सिर्फ परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जा रहा है। लेकिन क्या हमारे जीवन की विजन है? क्या विजन है? क्या विजन हमने रखा है अपने जीवन में? एक और यूसुफ का विजन दिखा। आपको पता है एक बार यूसुफ भी भूल गया था, ये बाइबल के अनुसार। कितनों को याद है जब यूसुफ जेल खाने में था, उसको किसी को एक सपना दिखा था और उसने बोला था जब तो बाहर निकले तो मुझे क्या करना, क्या करना, मुझे याद करना। लेकिन क्या उसे याद किया गया? नहीं। क्या याद किया गया? नहीं। क्या हुआ? वो निकल गया जी बस अपनी मौज मस्ती में, अपना इंजॉयमेंट और अपने कामों में बिजी होकर, अपनी सारी चीजों में उसके ध्यान से निकल गई। फिर दोबारा उसको क्या दिखा? विजन दिखा, उसको याद स्मरण कराएंगे। मैंने तो बोला कि तू बाहर जाएगा तो मुझे स्मरण रखना और राजा से इस बात को करना। इसलिए परमेश्वर ने बोला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो बातें मैं तुमसे कर रहा हूँ, सैटरडे को भी इस चीज का शेयर कर दूंगी कि जो परमेश्वर चाहते हैं प्रकाशन के लिए वचनों को तैयार करना शुरू करो। एक वर्ष ले लो और परमेश्वर से मांगो प्रभु मुझे प्रकाशन दे, प्रभु मुझे प्रकाशन दे, परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे। और जब परमेश्वर प्रकाशन देता है तो परमेश्वर अद्भुत रीति से कहता है मैं हर चीज एक नया मन्ना तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। लेकिन जरूरी क्या है? विजन हमारे पास होना, दर्शन हमारे पास होना। अगर दर्शन हमारे पास नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे? निरंकुश हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। शायद आज अगर सीमा के पास दर्शन ना होता तो कितनी दूर से ग्राम से ना, कितनी दूर से ना आते। उनके पास भी चर्चा, उनके पास भी बहुत अच्छे पास्टर हैं जिनसे आप सब मिले हैं, बहुत अच्छे पास्टर हैं, हमेशा एक बच्चों की तरह संभालते हैं, रखते हैं, उनकी बातों को भी सुनते, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक विजन को पूरा करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। एक विजन सामने रखा हुआ है, चाहे आंधी है, तूफान है, कुछ भी आ जाए। सुबह जिधर मैंने मैसेज किया वो मैसेज मैंने देख करके इग्नोर कर दिया। इन्होंने मेरे मैसेज किया हम लेट उठे इसलिए आज हम नहीं आ पा रहे। और मुझे पता था जब वो 7:30 बजे मैसेज आ सकता है कि आप उठ करके जल्दी नहीं आ सकते। मुझे पता था वो रास्ते में होकर सिर्फ छेड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? मैसेज कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है कि उनके जीवन में क्या है? एक दर्शन है। अगर आपके जीवन में एक दर्शन है, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, उस दर्शन को परमेश्वर पूरा जरूर से करना। लेकिन ध्यान ये रखना कि आपके साथ सिर्फ आपके सपोर्टर्स हैं, असली दवाई वही है हमारी। हम सुबह सच में लेट उठे थे, जरूरत नहीं है कि लेट उठे थे, और सुबह तो जल्दी उठ के मैं लेट उठा, तभी मैंने मैसेज लिखा लेट। और हमने ग्राम से हम सोच रहे थे हम लोग 11-12 बजे, और बात क्या हुई, बस वाले ने इतनी तेज चलाई बस, लुधियाना आधा घंटे में पहुँचा। उनका धन्यवाद करते हैं कि 9:45 11 चंडीगढ़ में पहुँचे। जिनके जीवन में विजन होएगा, दर्शन होएगा, परमेश्वर ने क्या करेगा? पूरा करेगा। हम कई बार जब हमारे जीवन में विजन होता तो हम किसकी बातें सुनेंगे? इधर की भी सुनेंगे, इधर की भी सुनेंगे, इधर की भी सुनेंगे, इधर की भी सुनेंगे, और अपने विजन से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। इसने ऐसा बोल दिया तो उसके अनुसार करने लग जाएंगे, उसने ऐसा बोल दिया तो उसके अनुसार करने लग जाएंगे, इसने ऐसा कर दिया तो उसके अनुसार करने लग जाएंगे। अपने विजन से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। एक सिंपल उदाहरण दे रही, एक पौधा आपने लगाया, एक बीज आपने लगाया, आपको 2 दिन दिखा वो नहीं बढ़ा, उसे उखाड़ा और दूसरी जगह लगा दिया। फिर 3 दिन आपने इंतजार करा, देखा वो नहीं बढ़ा, फिर उसे उखाड़ा
बातें सुनते रहते हैं, हम अपने साथ रहने वालों की बातें सुनते रहते हैं। उसने बोलते हैं नहीं, तुम्हारे दुआ करने से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे चर्च जाने से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो रहा। ये सब संसार में ही है। अय्यूब के साथ हुआ था, तूने कोई पाप किया होगा तभी तेरे साथ ऐसा है, कुछ तो गलती करी होगी तभी तुम्हारे साथ ऐसा है। सारा हंसने लगे, हाँ बुजुर्ग हो गए, निकली ना क्या हो, बच्चा हो गया। परमेश्वर ने क्या कह रहा, हाँ देंगे, हंस रही है चुपके से पर्दे के पीछे। कभी हम गलती कभी परमेश्वर करते हैं, हम अपने आप को उठा उठा करके कभी कहीं ना करे, कभी कहीं ना करे, कभी कहीं ना करे, कभी कहीं ना करे, और फिर कह रहे प्रभु आपने तो ऐसा बोला था, ये चीज हो क्यों नहीं, प्रभु आपने तो ऐसे बोला था, ये क्यों नहीं हो रहा है। कठिनाइयां आएंगी जरूर, लेकिन जो विजन खुदावंद ने आपको दिया वो विजन पूरा जरूर करेगा। कहीं पर भी अगर कोई आपका ये बोले ना कि हाँ, मैं इस चीज को हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी अगर ये बोले ना नहीं तुम तुम्हारी कठिनाइयां तो बढ़ती जा रही है, तुम जितना मजबूत होते जाओगे ना उतनी कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बिना कठिनाइयों के अपनी कौम को बचा लिया। यीशु मसीह परमेश्वर होकर के खुद दुखों में से निकले, लेकिन क्या लेकर के आए, जीवन की खुशियों को लेकर के आए। यूसुफ राजगद्दी पर जाने से पहले जेल खाने में पहुंच गया ताकि क्या करे, अपने भाइयों को अकाल के समय में रोटी खिला पाए। अपने आप को कष्ट दिया, अपने आप को मुश्किलें दी। लेकिन आज अगर आपका कोई भी विजन, आपकी चर्च को लेकर के विजन है, आपकी किसी भी चीज को लेकर के विजन है, सिर्फ परमेश्वर की बात को क्या करना है, सुनना, ध्यान दे आके विजन, सिर्फ क्या करना है, खुदावंद के कलाम को सुनना। आपको लोगों की बातों को नहीं सुनना कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। जब आप लोगों की बातों को सुनने लग जाएंगे, इसीलिए घोड़े के दोनों साइड क्या लगाई जाती है, पट्टियां लगा दी जाती है कि उसका ध्यान ना तो यहाँ जाए ना तो यहाँ जाए, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सीधा रहने पर। क्या समय से ऐसा कोई है जो अपने ध्यान को भटक दे, भटका देता है, शैतान आता है और फुसफुसाता है। कोई है ऐसा जिसके काम में आकर के शैतान फुसफुसाता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता। देखिए वो आकर के आपको क्लियर नहीं बोलेगा, वो आएगा चुपके से, ये चीज ऐसी, वो फुसफुसाएगा, वो चुगली करेगा। चुगली करते ना कहते हैं, उसे मत बताना, मैंने उसे करने से उसे मत बताना, तो वो क्या होती है, चुगली। लेकिन जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, बोलते ठीक है बताना, बता देना, उसी की बात है, तो वो चुगली हुई क्या? लेकिन जब हम चुगली करते थे तो उससे मत बताना, शैतान आएगा आपको फुसफुसाएगा, दुआ मत कर लेना जाकर के उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, उसको मत बता देना जाकर के। दर्शनों से शैतान क्या करेगा, भटकाएगा। क्या करेगा, भटकाएगा, निरंकुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में मजबूत है, अगर आप उसकी आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, अगर आपका मन यहोवा की ओर लगा हुआ है, तो चाहे कितने भी आ जाए, 10 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10,000 आ जाए, कोई भी आपको परमेश्वर के दर्शन से भटका नहीं करता सकता। इसलिए सिर्फ अपनी और खुदावंद की बात को सुने, सिर्फ खुदावंद की बात को सुने कि परमेश्वर आप मुझे बताएं। यूसुफ के मन में आकर के फुसफुसा रहा था ना, कैसे छोड़ दे मरियम को, रात को ही छोड़े मरियम को, ऐसा कर दो मरियम को, तोड़ दो सगाई, तुम्हारी तो बदनामी हो जाएगी, तुम्हारा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी बातें रात को आकर के फुसफुसा रहा। लेकिन परमेश्वर ने साथ ही विजन दिखाया, जिसको तुम त्यागने की बात कर रहे हो, वो उद्धार करना ठहरने वाला है। हालेलुया। जिस प्रार्थना को अब जब पूरी होने वाली है, जब तुम उसे छोड़ने जा रहे हो, तब वो गिफ्ट तुम्हारे लिए आ रहा है। जैसे ही वो गिफ्ट हमारे दरवाजे पर पहुंचता है, हम क्या करते हैं, प्रार्थना बंद करते हैं। जैसे ही परमेश्वर आया, जैसे ही खुदा मतलब खटकाने ही लगा, वो प्रभु आपको काम करेंगे, फिर क्या फायदा? पहले तो ऑर्डर कर दिया, जब डिलीवरी मैन घर के बाहर आ गया तो कैंसिल कर दिया। ऑर्डर लेकर के क्या करेगा, वापस चला जाएगा। क्या उस कैंसिल ऑर्डर को लेकर के खा सकते हैं? फिर दोबारा से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से जोमेटो खोलना पड़ेगा, स्विगी खोलना पड़ेगा, जिस पे ऐप से ऐप करते हैं,
ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर आधा घंटा 1 घंटा क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। जब वो आएगा फिर उसके बाद आप क्या करोगे, खाओगे। प्रार्थनाएं करी, प्रार्थनाएं करी, प्रार्थनाएं करी, विजन 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 कर लेते, देख लेते, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। जैसे ही विजन पूरा होने लगा तभी विजन कॉपी बंद कर। फिर बोल रहे प्रभु हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, परमेश्वर कर क्यों नहीं रहा। परमेश्वर तो कर रहा था, लेकिन क्या हम उसकी मानने के लिए तैयार हैं? लेकिन क्या हमारा दर्शन सब संसारिक है? कितने ऐसे जो बोर हो रहे थे सब बोले हालेलुया। अगर कोई बोर हो रहा तो जोर से बोले हालेलुया। बोल नहीं होते, कोई हो रहा है सोने वाले बोले हालेलुया। ठीक होते जाग रहे सब लोग, हाँ जी, समझ आ रहे हैं सबको? जागने वाले हम होते हैं, सब बोले हालेलुया। ध्यान से सुनिए, देखिए दर्शन से शैतान आजकल बहुत लोगों को क्या कर रहा है, भटका रहा है। दर्शन था ना, सोचिए कितना अच्छा आ रहा था। जब चलता था तो म्यूजिक निकलता था, उसके कंधों से म्यूजिक निकल रहा, उसके हाथों से म्यूजिक निकल रहा, उसके कपड़ों से म्यूजिक निकल रहा। परमेश्वर भी आराम से उसकी आराधना को सुन रहा है ना, कितना मतलब आनंद होता होगा। लेकिन जैसे ही तो परमेश्वर के सामने तेरी आराधना करने से तो शर्मा खाते हैं, तेरी आराधना करने से तो ऐसे अरे बोले नहीं, सिर्फ एक काम क्या कह रहा है, एक काम में आया पता नहीं क्या आराधना करोगे तो शर्मा करने से, और एक काम कह रहा है तेरी आराधना में परमेश्वर विराजमान होता है। और क्या 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 कहना चाहिए हमें, परमेश्वर जो कुछ हो रहा है तेरे अनुग्रह से हो रहा है। लेकिन अभी वो अच्छा करके है, किसको दी प्रशंसा, अपने आप को प्रशंसा देने लगे। और दर्शन से क्या हो गए, अभी तक कर रहे थे खुदावंत के लिए, फिर करने लगे इसने मुझे अच्छा बोला था, इसने मुझे अच्छा बोला था, अब और अच्छा गाना है, अब और अच्छा करके लाएंगे, और अच्छा। फिर बोले आज तो तुमने कमाल कर दिया। हाँ, इन्हें से मुझे तो बात देगी एग्जाम्पल दे रही हो हमारे चर्च के बच्चे ऐसे लाइक किसी ने अभी तक नहीं बोला है ऐसा। हाँ, मैं उसी घर की बात को बता रही हूँ। उसने क्या सोचा होगा, ये सोचा होगा ना, जब मुझे पता है कितनी अच्छी आराधना कर रहा हूँ। हाँ, ये बाकी जो है ना, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता करके। क्या हुआ, जब लोगों की ओर काम लगाने लगे, अपने विजन से भटके थे, तो आज वो भी परमेश्वर के साथ आराधना कर रहा था। जब लोगों की ओर काम लग जाते हैं ना, जब आंखें दुनिया को देखने लग जाती हैं, परमेश्वर को छोड़ के तब आसमानों से नीचे गिरा दिए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। अभी तक हमारे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ करेंगे तो किसके लिए करेंगे, खुदावंत के लिए। हम करेंगे किसके लिए करेंगे, खुदावंत के लिए। चाहे वो एक जना सुने, चाहे वो 1000 सुने, चाहे वो 1 सुने, चाहे वो 10 सुने, चाहे वो 1000 सुने, लेकिन करना किसके लिए, उस परमेश्वर के लिए करना। अगर आपकी नजरें अपने विजन से नहीं हटी, तब आप उस पानी पर चल के चले जाएंगे। कितने और जानते, कौन गया था पानी पर, क्या गया था वो, पानी पर चल गया था। लेकिन जैसे ही जब तक पानी को देख रहे, जब तक यीशु को देख रहे, तब तक चल रहे एक विजन बनाया, एक दर्शन बनाया। प्रभु जब अगर तू यीशु है तो तू चल सकता, तो मुझे भी चला, मुझे भी बुला, मुझे भी उस पार आना है। विजन को ले लिया, मुझे भी उस पार आना है। यीशु ने बोला चला जा, फिर आजा, जब तक चला जा आज करते हैं। और जैसे ही आने लगे, आते क्या हो गया, हाँ तुम्हें चलाएगा यीशु पानी पर, दर्शन से भटकाने के लिए। आप तुम तो बहुत अच्छा चल रहे हो पानी पर, नहीं तुम नहीं चल सकते, गिर जाओगे। अरे संभाल के गिर जाओगे। नहीं, तुम चल जाओगे, तुम भी करते, तुम तो यीशु से भी ज्यादा अच्छा कर जाओगे। आप कौन सी बात है। जैसे ही पतरस ने इन सारी बातों का ध्यान लगाया, ठीक है, पतरस डूबने लगा। और फिर बोलता है यीशु मेरे हाथ को पकड़। लेकिन परमेश्वर ने क्या, जब तक हमारी नजरें
की ओर रहेंगे, हम कभी भी डूबने नहीं पाएंगे। जब तक आपकी नजरें यीशु को ताकती रहेंगी, तो चाहे कितने भी आंधी तूफान आकर के आपके इर्द गिर्द चक्कर क्यों ना लगा दे, आप डूबेंगे नहीं, लेकिन अपने विजन को क्या कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें अपने दर्शन की ओर देखें, अपने दर्शन की ओर, अपने दर्शन की ओर, अपने दर्शन की ओर, अपने दर्शन की ओर, अपने दर्शन को, अपने दर्शन को, अपने दर्शन को पूरा करो, अपने दर्शन को, पूरा करो, अपने दर्शन को पूरा करो। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। आपके जीवन में जो भी दर्शन है उस दर्शन को क्या करो, पूरा करो। चाहे वो चर्च के लिए हो, चाहे वो आपके घर के लिए हो, चाहे वो आपके बच्चों के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए क्यों ना हो, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिखाया उन दर्शनों को लिखें और उन दर्शनों पर बैठ करके प्रार्थनाएं करें। यस, हालेलुया। बैठ करके प्रार्थना करें कि प्रभु ये दर्शन जो आपने मुझे दिया उस दर्शन को हम क्या करने पाए, पूरा कर सके। दर्शन को हम पूरा करें, दर्शन को हम पूरा करें। हमारे बच्चों में ना सेम हमारी हरकतें हैं, खासतौर पे ग्रेस में। आप में से तो कईयों को शायद नहीं पता होगा, एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं पता होगी, शायद रीमा को पता होगी, शमा को, मम्मी को, शायद प्रीति को पता होगी। शुभम के पैर में एक बार बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, चोट लगी थी 41 में जब चर्च लगती थी, और उनके पैर में इतना दर्द, इतना बेल्ट बांध करके डॉक्टर ने बोला ज्यादा अगर करा ना ये वो सारी चीजें रोड में डल सकती है, क्योंकि बात होती है। वो गए, चर्च गए, प्रार्थना करी, उसके बाद बेल्ट का अमर है हमें नहीं पता, आराधना करने लगे, जो होएगा देख लेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन परमेश्वर हालेलुया। जब आज ग्रेस खड़ा होकर यहाँ पे बजा रहा है, उसके खड़े होते ना उसके पैर से ब्लड निकल रहा है, वो चल रहा है तो उसके पैर से जानती है संजना को, उसके पैर से जैसे ही खड़ा हो उसके पैर से क्या निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। उसको इशारा कर रही, मेरा दिल उसकी साइड एकदम से ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या से पैर को उसने निकल रहा है, पैर पीछे लगा रखा और बजा रहा है तुमको, और मैं उसको इशारा कर रही, मैं चेयर चाहिए, चेयर चाहिए, तुम आप ही हो ना पास के साथ, चेयर चाहिए। जब उसको समझ में नहीं आ रहा, फिर मैंने छोड़ कर जाता है बजा रहे, जब नहीं समझ में आ रहा, और परमेश्वर उस समय में याद दिला रहा था कि जैसे तुम्हारे माँ बाप जहाँ पर दर्शन, जैसे सेम शुभम ने आराधना करी अपने बारे में सोचे बिना, वैसे आज वो भी आराधना करना सिर्फ कॉटन भी लेकर के आए हैं कि उसके खून निकली जा रहा था, हम उसको साफ करे जा रहे हैं, लेकिन एक डिजायर है मन में, एक खुदावन के लिए करना है। जैसे कोई बहाने बनाने वाला नहीं है कि नहीं आज हमारे ये हो गया तो हम चर्च में नहीं आएंगे, आज ऐसा हो गया तो हम चर्च में नहीं आएंगे। हम सब ने, हमने पूरी फैमिली ने एक चीज हमेशा, ऐसा नहीं सिर्फ हमने, ऐसा नहीं सिर्फ मैंने और शुभम ने या मेरे बच्चों ने, परमेश्वर हर एक चीज, दर्शन की जब बात हो रही, प्रभु हर एक चीजों को ना याद दिला रहा। मैं बोला था प्रभु चाहिए भी तेरे साथ, तो मरेंगे भी तेरे साथ। जो मेरे बड़े वाले चीजें की डेथ हुई थी, हम शाम को चर्च में, जब शाम को लगती थी यहाँ पर चर्च कला केंद्र में नीचे, और हम शाम को कहाँ थे, चर्च में थे। हम अपने दर्शन से भटके हैं, चाहे कितने भी आ जाए, तकलीफें कितनी भी आ जाए, मुश्किलें कितनी भी हो जाए, हम हमेशा जो हमने सहा, जो हमने करा खुदावन के लिए, आज हम कलीसिया को ये सिखाते हैं, चाहे कितनी भी खुशियां आ जाए, चाहे कितने भी दुख आ जाए, खुदावन के साथ वफादारी रहना, खुदावन के साथ वफादार रहना। यहाँ हमारे जब तुम्हारे साथ खड़े ना, यहीं तक के साथ खड़े रहेंगे, हम तुम्हारा हाथ पकड़ करके नहीं लेकर के जा पाएंगे। आपके दर्शन में आपके सपोर्टर्स बन सकते हैं, हो सकता है बोर होकर के आपकी सपोर्टिंग को वो छोड़ भी दे, बोर हो जाए, हाँ जब देखो दर्शन करते रहते हैं, जब देखो खुदा करते रहते हैं, हाँ जब देखो ये नहीं करना वो नहीं करना करते रहते, छोड़ देंगे, हमें अपनी भी लाइफ का जीना है, लेकिन दर्शन आप पूरा करेंगे। हालेलुया। जो दर्शन आपको दिया है, ऐसा नहीं है बाइबल से बाहर बता रही है, उसको कहते हैं हाँ दर्शन तो करेगा परमेश्वर का, तुझे तो दिखाएगा, तेरे तो आगे हम दंडवत करेंगे, तो हमारे चर्चा करके जाके तेरे आगे झुकेंगे, सबसे छोटा तेरे आगे झुकेंगे, कहता प्रभु को दिखाया। सोचे भाई कितनी हद तक गिर गए कि मार करके कपड़ा उसका खून से ले गए, लथपथ करके, और बाप को कहते वो तो मर गया और पेट चली जाए, लेकिन क्या यूसुफ अपने दर्शन से करेगा, क्या अपने दर्शन करेगा, नहीं। कहता प्रभु ने प्यार करा था, सबसे छोटा भाई से कितना प्यार मिला हो, बाप बता रहा
जगह पर है, कहते हैं बाप को ही सबसे ज्यादा विश्वास दिलाना है, कपड़ा ले गए उसके, वो तो मर गया, वो तो मर गया, वो तो है ही नहीं। लेकिन यूसुफ के पास एक दर्शन था, प्रभु ने दिखाया मेरे भाई दरगत करेंगे, अकाल के टाइम पे उन्हें बचाना होगा। अकाल के टाइम पे किसने बचाया? यूसुफ ने ही बचाया। दर्शन जब खुदावंद आपको देगा, उस दर्शन को पूरा करने की भी ताकत आपको देगा। ऐसा नहीं है दर्शन खुदावंद ने देगा और आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, उसको पूरा करने की भी क्या देगा? ताकत देगा। परमेश्वर हर एक चीज क्या करेगा? ताकत देगा, सामर्थ देगा, जिससे आप अपने दर्शन को क्या करने पाओ? पूरा कर पाओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, और जो गए भी हैं, मैंने भी कॉलेज चले गए सारे स्कूल। अगर आपको बुक्स ना दी जाए तो काम नहीं होगा, पढ़ाई बुक्स ना दी जाए तो नहीं पढ़ेंगे, पता ही नहीं होगा क्या है। टीचर्स ना लगाए जाए, सिर्फ स्कूल, आप स्कूल चले गए, स्कूल में जा रहे हो, क्लास में बैठ करके आ रहे हैं और बस आ जा रहे हैं, ना तो वहाँ पर कोई टीचर आ रहा, ना ही कोई बुक्स मिल रही है, ना ही कोई काम कराया जा रहा है, कर पाएंगे नहीं। फर्स्ट क्लास को पास करने के लिए क्या मिलेगी? बुक्स भी मिलेगी, टीचर भी मिलेंगे, सिखाएंगे भी, एग्जाम भी होंगे, फिर फाइनल एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। हालेलुया। दर्शन से ही ऐसी चीज है, परमेश्वर दर्शन देगा, परमेश्वर उसको पास भी करवाएगा, उसको पूरा भी करवाएगा। कठिनाइयां के यानी परीक्षाओं के बाद आपके आपका रिजल्ट भी होगा, होएगा जरूर, लेकिन परीक्षाओं के बाद क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितने भी हालात खराब हो जाए, कितनी भी अच्छाइयां क्यों ना आ जाए, खुदावंद को कभी भी मत भूलिए। ये हेजकेल 37 की बात है। 10 मिनट और है। ये हेजकेल 37, ये हेजकेल 37 उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। 37 की पहली से पढ़ें। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, परमेश्वर का आत्मा आपने समाएगा, परमेश्वर बाहर ले करके जाएगा और परमेश्वर कहेगा, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ये काम हो सकता है? आप कहेंगे हमें नहीं पता, बिल्कुल जैसा आप चाहे वैसा हो जाएगा। लेकिन खुदावन क्या करेगा? दर्शन मैंने दिया, पूरा तुम्हें कर। दर्शन मैंने दिया, पूरा कौन करेगा? हम करेंगे। आप लोग करेंगे। दर्शन मैंने दे दिया, पूरा तुम करोगे। पूरा तुम्हें ही करना पड़ेगा। दर्शन तो मैंने दे दिया, लेकिन पूरा तुम करोगे। परमेश्वर ने दिखाया, हड्डियों के बीच ले गया, तराई के बीच खड़ा करते हैं, बोलते क्या ये जी सकती है? इतना प्रभु मुझे क्या पता। अगर प्रीति तुम्हें बोल दिया जाए तो क्या बोलोगी? बोलते हैं ये काम करते, क्या जो काम मुझे कभी करा नहीं, और परमेश्वर बोले क्या हो सकता है? नहीं करता। यही बोलेंगे सच में, यही होगा सीमा। एक मिनट के लिए तो हाथ पैर भी काम देंगे, तो क्या बोल रहे हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रभु बोलते हैं महाराष्ट्र से ट्रेन 1 मिनट में चंडीगढ़ आ जाएगी। आएगी क्या? नहीं। हमारे लिए क्या आएगी? खुदावंद के लिए आ सकती है। हमारे लिए हम क्या बोलेंगे? आपने बोला, आप ही को पता होगा, आप ही ने बोला था। एक सिंपल उदाहरण, बहुत तेज धूप है, 1 सेकंड लगता है बारिश आने। यस, और धूप हो रही है तो हमने बोला आप सब मौसम बदल, बारिश आएगी क्या? नहीं बारिश आएगी, नहीं आएगी। और जैसे हम बाहर निकले तो वो बारिश हो रही है। हमारे लिए नहीं है, लेकिन खुदावन के लिए हो रही है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने कहा यहेजकेल बाहर निकल, एक तराई के बीच में है। यहेजकेल बाहर निकल, एक तराई में है, और बताइए सूखी हड्डियों के इर्द गिर्द घुमा दिया।
तो यहेजकेल ही उठाएगा, यहेजकेल के अलावा कोई नहीं उठाएगा। उससे पहले देखा कि किसी ने सुखी हड्डियों को हाथ से लगाया पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ने वाले में सबसे पढ़ेंगे। यहेजकेल के अलावा किसी और ने जाकर बोला सुखी हड्डियों जी उठो। लाल समुद्र किसने दो भाग करे? मूसा ने और किसने किया? मूसा ने और किसने किया भैया? किया है? और किसने किया? परमेश्वर के द्वारा मूसा पानी पर कौन कौन चला? परमेश्वर और पतरस। लाल समुद्र से मूसा ने दो भाग किया? नहीं। पानी पर से पतरस चला, मूसा ने ही किया। मूसा से नहीं करवाया था। लाल समुद्र से मूसा ने ही दो भाग किया। पानी पर से पतरस ही चला, पतरस ही चला ना। हड्डियों को सिर्फ यहेजकेल के लिए बोला गया, यहेजकेल के अलावा किसी को भी बोला गया। यहेजकेल को जाकर के कहा चला हड्डियों के अंदर खड़ा हो जा, और अब बोल के ये हड्डियां जिसे कहता प्रभु मुझे नहीं पता, ऐसे बोल भविष्यवाणी करना शुरू कर। भविष्यवाणी कर भाई, और कहता बोल अब भविष्यवाणी करके ये हड्डियां जी उठे, और सिर्फ खड़ी ना हो जाए, हड्डियां जुड़ी ना जाए, हड्डियों में मांस भी आ जाए, हड्डियों में नसें भी आ जाए, हड्डियां एक बड़ी सेना बन के खड़ी हो जाए, और उसके बाद हड्डियों में सांस भी आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन हड्डियों में जान को पा दिया, आज उसके बाद परमेश्वर हम लोगों से भी कहता तुम यीशु के नाम से कुछ भी मांगो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन दर्शन लेकर के क्या चलने के लिए तैयार है? क्या दर्शन लेकर के चलने के लिए तैयार है? अब्राहम के बाद अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटे इसहाक 100 साल में अब्राहम को हमारी चर्च में शिकायत भी आते हैं, ज्यादा एनिवर्सरी में मिला 12 साल बाद शादी के आशी हुआ, हमारे पड़ोसी थे 6 साल बाद आयु हुआ। कैसे कैसे विश्वास ला सकते हैं? कैसे विश्वास आया? ऐसे आ गया विश्वास। बाइबल को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, देखा उसके वचन में क्या लिखा है, उसके बाद एक विजन बनाया। प्रभु जब तू हन्ना को दे सकता है, प्रभु जब तू सारा को दे सकता है, प्रभु जब तू यहेजकेल से हड्डियां उठवा सकता है, प्रभु तब तो हमें भी दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जब तो उसके लिए कर सकता है, जब तो इसके लिए कर सकता है, जब तू औरों के लिए कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको हमारे लिए नहीं कर सकता? और परमेश्वर कर सकता है। एक हमारी बता करके खत्म करना चाहूंगी। पास्टर बैनी पास्टर बैनी एक जब वो जाते थे एक चर्च के बाहर, चर्च थी को पता नहीं गलत था, मुझे वो बहुत पसंद था, और मैं जाता था उसके बाद कि मैंने इसके भाई को सुना, वो जाते थे तो ऐसा उनकी दीवारों पर हाथ रख करके प्रेयर करते थे। आज हमारे बच्चे भी प्रेयर करते हैं, भूल जाते हैं क्या करते हैं? प्रभु हमें भी चाहिए, 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 सेम पैसा और उससे भी बेहतर खुदावन ने उनके जीवन में। हालेलुया। जब आप एक विजन देखा है, जब आप एक दर्शन को देख रहे हैं, उस दर्शन को पूरा ड्रॉ, मैंने लास्ट संडे भी बताया था, आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, जैसा आकार चाहिए, जैसी सुंदरता चाहिए, जैसी एजुकेशन चाहिए, जैसा दिखने में चाहिए, जैसा जो कुछ जैसा चाहिए, उसको अपनी डायरी में, अपने प्रेयर बुक में लिख करके प्रार्थना करें। प्रभु हमें ऐसा चाहिए लेकिन मर्जी आपकी पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमें ये चाहिए लेकिन मर्जी आपकी पूरी हो। 11 में एडमिशन चाहिए था, प्रभु 11 में चाहिए, वो पहले बता दिए मेरे नंबर नहीं आया, क्या पता 45 हो जाए, 40 हो जाए, कहाँ हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु हमारे डिजायर क्या है? 11। जब खुशी ने प्रार्थना कर रहे थे मैंने प्रभु ये तो चाहती है 11 हो जाए, आपकी मर्जी क्या वो भी बता देना, लेकिन एडमिशन क्या हो मुझे 11। क्योंकि आपको पता उसका कलाम क्या कहता है? वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा करता है, वो तुम्हारे मनोरथों को पूरा मनोरथों को, तुम्हारे मनोरथों को जो तुम्हारे मन में रचना है ना,
का यही छोड़ जाते हैं। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हमें बोल दिया हमें प्रार्थना करनी हम नहीं करेंगे, नहीं आज भूल गए, नहीं हम भूल गए, नहीं हम भूल गए, नहीं हम भूल गए, हम फिर उसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, उसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हमें बोला गया और हम लिख करके उन सारी चीजों के लिए प्रार्थनाएं करें, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, अद्भुत कार्य को करेगा। एक विजन हमें दिखा, हमें नहीं दिखा, सीमा को दिखा, लेकिन उसको हम अभी शेयर नहीं करेंगे, हम उसे भी शेयर नहीं करेंगे। तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि लिखो, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु जो तुम्हें दिखाया उसे पूरा करो। जिस दिन वो पूरा होगा, जिस दिन को परमेश्वर से कंप्लीट कर देगा, उस दिन फिर हम उस विजन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हालेलुया। आपको भी जो विजन दिखा है ना, उस विजन को लिख करके उस विजन पर प्रार्थना करना शुरू करो। ये मेरी बातें नहीं, देखा ना आपको यूसुफ में से दिखाया, यूसुफ को दर्शन दिखा और उसने बोला जब तू बाहर निकले तो मुझे याद रखना। लेकिन जब उसने वो भूल गया जिम्मेदारियों में, वो भूल गया खुदावंत के कामों में, खुदावंत के फैसलों में, वो भूल गया दूसरे कामों में आकर के, वो विजन को भूल गया कि मेरे जीवन में क्या विजन था। लेकिन दोबारा से फिर परमेश्वर आपको उसी प्रॉब्लम में डालेगा कि नहीं ये काम इस तरह से तुम भूल गए थे, तुमने नहीं करा, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, बेटा कर लो। इस वजह से तुम इस जगह पर परमेश्वर आपसे अद्भुत काम करवा सकता है, चाहे आप यहाँ बैठे हो और साथ वाला आपका अमेरिका में क्यों ना हो। परमेश्वर ने आपसे कोई काम करवाना है, मेरी खुद की गवाही है। मेरे साथ दिव्या दीदी थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दिव्या दीदी थे, और तब मैं ऐसा नहीं था बहुत सारा पढ़ी हुई, 2011-12 की शायद से बात है, 2010 में 9 में तो हम शायद आए थे, 10 में आए थे, 11 की ये बात है, 11 में दीदी मुझे मिले थे दिव्या दीदी। और जब दिव्या दीदी मिले वो नॉन बिलीवर थे, और मैं जब भी प्रार्थना करती थी, मैं जब भी बैठी उनके लिए प्रार्थना करने, तो मुझे जैसे भी उनके जीवन में जो कुछ भी होता था, मुझे एकदम से हलचल मचा देता था कि इसके साथ कुछ दिव्या को फोन कर दी, मैं फोन कर दिव्या का मेरे पास फोन आएगा। और एक दिन ऐसा हुआ, दिव्या दी ने मुझे बताया, कहते पूनम मेरे ना, उसने मुझे क्लियरली नहीं बताया, उन्होंने बोला पूनम मेरे ना नॉन है, कोई मेरे फ्रेंड है, भाभी है मेरे, तो कहते उनके घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब मैं उनसे बहुत ज्यादा छोटी हुई यूनिवर्सिटी में, और मैं स्कूल ही कर रही हूँ, तो मैं मिलने से प्रार्थना लेकर के बैठी हूँ, और परमेश्वर मुझे कहने की अपना दशमांश नहीं देते, अपना दशमांश, और प्रभु मुझे बोल रहे बोल, मैं प्रभु ऐसे बोल रही, मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। प्रभु कह रहा कि नहीं अपना दशमांश मेरा, प्रभु मुझे कह रहा बोल, और मैं कह रही मैं नहीं बोल सकती। लेकिन जब 2-3 दिन निकल गए और मेरा मन इतना ज्यादा भार हो गया, मैंने सिर्फ उन्हें कॉल करा, पूछा देखिए जिनकी आपने बात बताई थी वो रहते हैं, आपको रहते भी हमारे अंदर, मुझे नहीं पता, मैं कभी उनसे मिली नहीं, मुझे जानना नहीं, सिर्फ दिव्या दी को जानना। मैं दी गई कि जो बोली थी वो अपना दशमांश देते हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि मुझे कैसे पता चला। मैंने बोला नहीं, मैं प्रार्थना में बैठी थी और प्रभु मुझे बार बार इसी चीज के लिए बोल रहा है, वो अपना दशमांश नहीं देते। तो कहते सच में बोला यही बात है, वो रहते रहते क्या उन्हें अमेरिका में रहते थे, और उन्होंने अपने दशमांश को रोक रखा था। मैंने बोला बस उन्हें ये बोला अपने दशमांश को दे दे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको देना चाहते हैं, मैं बहुत छोटी हूँ स्टेट में, वो कहते हैं हम ना आपको दशमांश देंगे। दिव्या दीदी उनसे बात करी, वो कहते स्टेट भी वो पता चल गया, परमेश्वर ने सब बताया, और आप दशमांश नहीं दे रहे, तो कहते वो मैं चंडीगढ़ में हूँ और वो अमेरिका में बैठे हुए, तो कहते हैं कि हम आपको अपना दशमांश देंगे। मैं बोले मैं इस काबिल नहीं हूँ और मैं नहीं चाहते हैं, मुझे तो आप जहाँ जाते हैं, आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस पास्टर के पास जाते हैं, उन्हें अपना क्या करो दशमांश दो। और जिस दिन उन्होंने अपना दशमांश दिया, यकीन मानिए उसके बाद से उनके रास्ते खुल गए। दर्शन दिखाए गए ना, वो दर्शन से, उन बातों से परमेश्वर कभी भी छुपा करके नहीं रखेगा। मलाकी में लिखा है अपने दान दशमांशों को काम पर लेकर के आओ, खुदावंत के भवन में लेकर। अगर तुम नहीं लेकर के आ रहे तो तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। परमेश्वर खुद अपने बारे में कहते, तुम मुझे क्या कर रहे हो, लूट रहे हो, तुम मुझे लूट रहे हो। ये विजन है जो परमेश्वर को विजन दिखाएगा, वो उसे अधूरे में नहीं छोड़ेगा। जब परमेश्वर
इस बात का पता चला, मैं इतनी ज्यादा खुश है कि सच में वो नहीं देते थे। सोचो अमेरिका में रहने वाले जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, उन्हें जान से मंदी बेटी को बोला थी, मेरी पता करते वो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो मेरी खुद की भाभी है। अच्छा कभी मैंने उनसे पूछा भी नहीं, और इसी चीज को रात में परमेश्वर मुझे याद दिला रहा था कि देखो जो मैं विजन देता हूँ विजनों को, चाहे वो अमेरिका बैठे हो, चाहे वो इंग्लैंड बैठे हो, चाहे वो कहीं पर क्यों ना बैठे हो, चाहे वो आपसे 200 मील दूर क्यों ना बैठे हो, परमेश्वर से पूरा करवाएगा। प्रभु उसमें क्या डालेगा, एक बोझ को डालेगा कि तुम्हें इसे करना है, तो इसे क्या करना है, पूरा करना है। और जब आप उन्हें पूरा करते जाएंगे परमेश्वर आपके रास्ते को खोलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर। लेकिन क्या आप अपने विजनों पर ध्यान देने वाले हैं? अब मिला कोई विजन? इनके बाद विजन कितना मिला? विजन क्या विजन है? वर्शिप करें, उसको लिखना है, उसके लिए डेली उठ करके प्रार्थना करिए, करनी है प्रभु ये मिले। जैसे हन्ना को जब परमेश्वर ने दिया ना, हन्ना ने क्या बोला, ये तेरी सेवा के लिए पूरी जिंदगी भर तेरे नाज़िर कर दूंगी, पूरी जिंदगी भर तेरी सेवा करेगा प्रभु, ये पूरी जिंदगी भर तेरी सेवा करेगा, अपने जीवन भर तुझे स्मरण करेगा। आज हम वचन बोल देते हैं, मैं अपने पुराने समय तेरी सेवा करूंगी, वो वचन ही नहीं है, वो आप अधिकार के साथ अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए अधिकार कर रहे हैं, अथॉरिटी को मांग रहे हैं। हाँ प्रभु, अपने घराने समेत करेंगे, अपने घराने समेत करेंगे, अपने घराने समेत आपकी आराधना करेंगे। जब विजन परमेश्वर ने दिया उसे पूरा करेंगे, जो दर्शन खुदावन ने दिया उसे लिखे और पूरा करें, डायरी में लिख लें, और फिर देखें परमेश्वर को कैसे याद दिलाएं, कैसे बातें करें। हम भी अपने वचनों को लिखते हैं, और जो देखता तो हम लिखते हैं, परमेश्वर लिखवाता है ताकि हम भूल ना जाए। हाँ, जब अगर प्रभु ने चेंज करवाना फिर लाइन साइड की हो जाती है कि आज ये वाला समझ आया? यस, समझ आया? यस। मेन वर्स क्या है? जहाँ पर दर्शन नहीं है वहाँ पर लोग निरंकुश हो जाते, नाश हो जाते। इसलिए दर्शन को लेकर के अपने जीवन में दर्शन को लेकर के, जब आपके जीवन में दर्शन रहेगा परमेश्वर आपको बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। मेहनत कोई इंसान कर सकता है जिसके पास दर्शन हो, वही करेगा। नहीं तो आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और लेकिन इनके पास दर्शन होगा, आएंगे, खाएंगे, काम करेंगे और फिर अपने दर्शन को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दर्शनों को पूरा करने के लिए अपने आप को हालेलुया आयु की जगहों पर खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका कलाम कहता है जहाँ पर दर्शन नहीं है वहाँ पर लोग नाश हो जाते हैं। मेरे प्रभु, आपने जो हमें दर्शन दिया पिता, उन दर्शनों को हम पूरा करने पाए मेरे परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारी जिंदगियों में कार्य करने पाए। मुश्किलों के बाद भी खुदावंद परमेश्वर हम आपकी सेवा में बढ़ते जाए। खुदावंद परमेश्वर, आप हमारी जिंदगियों में अद्भुत कार्य को लेकर के आए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो लोग नहीं आ पाए उन्हें ब्लेस करना, आशीषित करना, आपकी करुणा उन पर